गोरखपुर सांसद रवि किशन शुक्ल, जिलाध्यक्ष जी, महानगर संयोजक जनार्दन तिवारी, जिलाध्यक्ष महानगर संयोजक राजेश गुप्ता, हमारी महिला मोर्चा की जिलाध्यक्ष, हमारी सारी दीदियां, सारी नारी शक्ति महिला मोर्चा का पूरा संगठन जो हमारे साथ बैठा है। मैं समस्त मीडिया बंधुओं से बात करने के लिए यहाँ पर आप लोगों को आमंत्रित किया था। वो था कि 16 और 17 अप्रैल के दिन संसद में बहुत महत्वपूर्ण बिल, जहां पर यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी, गृह मंत्री अमित शाह जी से लेके हमारे देश के केंद्र के सभी मंत्री वहां मौजूद थे, सभी माननीय सांसद गण वहां मौजूद थे, अपोजिशन भी सारा खचाखच पूरा माहौल भरा हुआ। यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी महिला आरक्षण के लिए 33% रिजर्वेशन बिल 23 में पारित हुआ था, सहसहमति हुआ था। 26 में बिल दोबारा आया, पारित करने का समय था। देश की सभी महिलाओं में बड़ी खुशी थी, सभी बेटियों में बड़ी खुशी का माहौल था कि हमारी बेटी अब हमारी कार्यकर्ता या हमारी महिला मोर्चा की कार्यकर्ता अब विधायक बनेगी या सांसद बनेगी। परसिमन होने जाने पर हो रहा था, अतिरिक्त सीट आती, 1100 की कैपेसिटी का पार्लियामेंट नया बना हुआ है, सबको बैठने की व्यवस्था होती है। 850 माननीय सांसद बन जाते ये बिल अगर पारित हो। लेकिन कांग्रेस की मानसिकता, सपा की मानसिकता, टीएमसी की मानसिकता, स्टालिन जो तमिलनाडु की पार्टी है, स्टालिन जो मुख्यमंत्री हैं, उनकी मानसिकता उन्होंने साफ दर्शाया, चूंकि मैं वहां पर बैठा था, साफ दर्शाया कि महिला विरोधी उनकी मानसिकता है और वो आरक्षण महिलाओं के लिए, हमारे भारत की आधी आबादी की बेटियों के लिए नहीं चाहते। उन्होंने ये विधेयक गिरा दिया। गिरा के राहुल गांधी जी वहां हंस रहे थे, सामने बैठे अखिलेश यादव जी वहां बैठे थे, वहां पे जश्न मनाया जा रहा था, खुशियां हो रही थी। खुशियां क्यों हो रही थी? बेटियों को एक मौका, यशस्वी प्रधानमंत्री जी जो ताकत दे रहे थे, वो मौका चला गया, ये लोगों ने छीन लिया। बेटियों का, महिलाओं का, नारी शक्ति का अधिनियम बिल उस दिन हमारी आंखों के सामने, यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी की आंखों में आंसू, उनकी आंखों में वो गीलापन मैंने महसूस किया। गृह मंत्री अमित शाह जी की आंखों, जहां सारी बातें रखी गई कि कैसे ये आदि शक्ति के साथ ये विकसित भारत का जो सपना है 2047 में, हम बगैर इस आधी आबादी महिला जो हमारे जीवन में एक बहुत बड़ा योगदान है, जिनका माँ के रूप में, बहन के रूप में, बेटी के रूप में, पत्नी के रूप में, कार्यकर्ता के रूप में, उसके सपनों को, उनके पर को, उनके पंख को रौंद दिया। बड़ा दुखद रहा। लेकिन मैं आप लोगों को दावे के साथ गोरखपुर की समस्त मीडिया, पूर्वांचल की समस्त मीडिया और भारत में मुझे जहां और विश्व में जहां इस वक्त आप लोगों के माध्यम से सुन रहे हैं, देश की आधी आबादी, देश की आधी आबादी की महिला, मैं दावे के साथ कहता कि ये इन पार्टियों को, कांग्रेस, सपा, टीएमसी, स्टालिन की पार्टी, जिन लोगों ने भी विपक्ष में विरोध किया है, ओवैसी की पार्टी, सभी लोगों को माफ नहीं करेगी। मैं ये दावे के साथ कहता हूं। क्या मिला इनको, हमको समझ में नहीं आता। क्या इनसे छीना जा रहा था, उनका भय मैं नहीं जानता। उनके परिवार में कोई महिला आगे आ जाएगी, उनकी, बिकॉज ये सारे लोगों के मैंने नाम दिए, ये सब परिवारवाद पार्टी, इनका इतिहास उठा के आप देख लीजिए, ये परिवारों पे चलते हैं। इन्होंने परिवारवाद किया है, ये लोगों ने जाति को बांटा, ये लोगों ने देश को बांटा, ये लोगों ने समुदाय को बांटा, तब इनकी राजनीति जिंदा रही। और ये लोगों ने मलाई खाई, ये लोगों ने पैसे लूटे, ये लोगों ने देश लूटा, और ऐसे लोगों ने विरोध किया यशस्वी प्रधानमंत्री जी के वो सबसे बड़े सपने का, वो सबसे बड़ा सपना विकसित भारत का। ये आता 2029 में परिसीमन होता, अब 33 में तो आना ही है।
रोकेगा कोई नहीं, हम लोग बल संख्या से फिर आएंगे। ये सपना पूरा होगा क्योंकि विश्व के सबसे बड़े नेता ने ये सपने का प्रण लिया है, आधी आबादी नारी शक्ति का प्रण लिया है। विपक्षियों ने बता दिया ये भारत विरोधी रहे, भारत का विभाजन इनके द्वारा हुआ था, उसके बाद भी भारत को कैसे टुकड़ों में जलाते गए, बर्बरता करते गए, लूटते गए, खसूटते गए। भारत इन लोगों के लिए, राजनीति इन लोगों के लिए कमाने का एक माध्यम है, परिवार को स्ट्रॉन्ग करने का एक माध्यम है, मलाई खाने का माध्यम है, लूटने का माध्यम है, पावर से लेके हर तरीके से। जहां पर यशस्वी प्रधानमंत्री जी के लिए राष्ट्र सर्वोपरि है, देश बढ़ाना है, देश को मजबूत करना है, गरीबों को आगे बढ़ाना है। 81 करोड़ जनता को अनाज से लेके किसान के खाते में पैसा, बेटियों की शादी, आज ही हम लोग 200 बेटियों, 200 जोड़ों की शादी यहाँ पर हमारे मंडल में 4 जगहों पे सामूहिक विवाह हुआ। ये सोच कभी नहीं थी सपा की। इन लोगों ने अपने एक समुदाय के लिए काम किया, 2 समुदाय के लिए जो इनका वोट का आधार है। भारतीय जनता पार्टी पूजी योगी महाराज डबल इंजन की सरकार, इन्होंने हमेशा विकास किया। मोदी जी के रास्ते चलते, मोदी जी के सपनों को लेके चलते, जो भारत हुआ करता था सोने की चिड़िया, वो सपना आ गया। आज भारत पूरे विश्व में एक ताकत रखता है। आज भारत हर एक तरीके से ताकतवर, आर्थिक स्थिति हमारी $5 ट्रिलियन की तरफ बढ़ रही है, $1 ट्रिलियन की तरफ उत्तर प्रदेश बढ़ रहा। हम किसी तरीके से सेना से लेके, बल से लेके, यंग हिंदुस्तान से लेके, कोविड में हमने अन्य देशों को भी मदद की। आज ताकतवर भारत हो गया, जहां पाकिस्तान से लेके अगल बगल के सारे देश अब हमारे पर आंख उठाने के बाद 100 बार सोचते हैं। विदेश की नीतियों में आज हमारी पैठ हो गई है यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ। विश्व के बड़े बड़े नेता आज उनको सम्मान करते हैं। और घर में हम लोग जब अगर एक पार्लियामेंट में, सदन में महिलाओं को लेके, अपनी बेटियों को लेके, अपनी नारी शक्ति को लेके अधिनियम में एक बिल, एक विधेयक लेके आ रहे हैं, उसको ये अपोजिशन मिलके गिरा देता है, ध्वस्त कर देता है, महिलाओं के सपनों को चकनाचूर कर देता है। अरे भाई, हमारे अगर कार्यकर्ता मेल हैं, अगर पुरुष के रूप में, उतनी महिलाएं भी हैं। भारतीय जनता पार्टी के 17-18 करोड़ कार्यकर्ता हैं पूरे भारत में, उसमें आधी आबादी महिलाओं की। यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ताकत दे रहे हैं। कोई हमारी कार्यकर्ता नहीं, वो बेटी भी टिकट मांग सकती थी, चुनाव लड़ सकती है, आगे बढ़ सकती है। महिलाओं पर जो अपराध हो रहे हैं, जो जुल्म हो रहे हैं रोजमर्रा की जिंदगी में, वो अपनी आवाज उठाती, ना कि किसी के दर जाके भीख मांगती न्याय की। वो खुद एक लॉ मेकर बनती, वो खुद न्याय उसके साथ खड़ा होता। यही न ताकत देना था। महिलाओं की आधी आबादी की आवाज महिलाएं उठाती। आज 77 माननीय पार्लियामेंट्रियन है, माननीय सांसद है, वो 178 हो जाती, उनकी संख्या 200 से ऊपर हो जाती। विधायक उतने ज्यादा बनते और पूरे विश्व में एक संदेश आ जाता कि हम लोग इक्वालिटी में बिलीव करते हैं, समानता में बिलीव करते हैं। घर में सारी रक्षा सुरक्षा व्यवस्था हमारी नारी शक्ति करती है, तब पुरुष बाहर जाके काम कर पाता है। वो माँ के रूप में हो, बेटी के रूप में हो, बहन के रूप में हो, पत्नी के रूप में। और जब उनको सम्मान देने की बात आती है तो यही लोग उस विधेयक को गिरा देते हैं। और वो सबकी माँ है, वो जो विपक्ष में बैठे थे, जिन लोगों ने विधेयक को गिराया, उनकी भी बहन है, उनकी भी पत्नी है, उनकी भी बेटियां हैं, उनके वोटर भी थे। लेकिन अब मैं दावे के साथ कहता हूं, एक वोट महिलाओं का इन विपक्षियों को नहीं मिलेगा। आप देख लीजिएगा बंगाल का रिजल्ट आपकी आंखों के सामने 2 दिन बाद आएगा। उसके बाद उत्तर प्रदेश 6-7 महीने बाद चुनाव होगा। आप लोग रिजल्ट देख लीजिए। महिलाएं इस भारत की इन विरोधियों को, इन विपक्षियों को, जिन्होंने इस अधिनियम बिल, इस नारी अधिनियम बिल को गिराया है, इस विधेयक को, उनको कभी वोट नहीं देंगी। मैं दावे के साथ कहता हूं, इससे बड़ा पाप कभी नहीं हुआ था। जो सदन में, जो देश की सबसे बड़ी पंचायत में इस बिल को गिरा के, इस विधेयक को गिरा के महिलाओं के साथ
इससे बड़ा न्याय इस भारत में कभी नहीं हुआ। काले ब्लैक डे में लिखा जाएगा वो दिन, जिस दिन सदन में हम सब लोग सर नीचे कर लिए जब ये बिल गया, क्योंकि 2/3 उसको सपोर्ट चाहिए था। 2/3 नहीं था, लेकिन हम वो आंकड़े लेके आएंगे, ये भी दावा मैं करता हूं। ये यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी का सपना है। वो निस्वार्थ सोच की पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। हम लोग के लिए राष्ट्र सर्वोपरि है। इन लोगों के लिए परिवार बढ़ाना, बंगले बढ़ाना, इन लोगों को अपने जीवन को सुख सुविधाओं को बढ़ाने के लिए ये लोग राजनीति करते हैं। हम लोग वो नहीं विचार रखते। हम अपने भारत के लिए जीते हैं, भारत के लिए मरते हैं, भारत को ताकतवर बनाएंगे और भारत आधी आबादी के बगैर कमजोर रहेगा। ये दावे के साथ मैं कहता हूं। कैसे आप सपना देख सकते हैं विकसित भारत का, आधी आबादी को नकार के, आधी आबादी को खाली आप खाना बनाने, किचन तक, रसोई तक सीमित रखना चाहते हैं? ये कौन सी मानसिकता है? ये इनकी राजनीति क्या है? इनका डर, इनका भय, इनका परिवार इन पर कभी हावी ना हो जाए, इनकी राजनीति और महिलाएं आके खत्म ना कर दें, इसीलिए ये सारे लोग एक संगठित हुए और एक स्वर में। कभी पार्लियामेंट ये लोग अटेंड नहीं करते हैं। उस दिन पूरा पार्लियामेंट खचाखच भरा था, एक भी सीट खाली नहीं, क्योंकि महिलाओं का विरोध करना था। नहीं तो आइए, मैं सदन मॉनसून में आइए, बताता हूं, इनकी आधी सीटें खाली रहती, कई महीने आते नहीं है लोग, हम सब जानते हैं, मेरी आंखों का देखा हुआ। बड़ा दुखद हुआ और इसीलिए ये मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस आज कर रहा हूं गोरखपुर से। यह आवाज उन महिलाओं के लिए, उन बेटियों से। प्रधानमंत्री जी, क्या मैं एक सांसद के रूप में, मैं आपका बनाया हुआ सुपरस्टार, मैं क्षमा चाहता हूं उन सारी बेटियों से, उन सारी महिलाओं से माफी चाहता हूं कि इस बार आप लोगों के सपनों का हम लोग पूरा नहीं कर पाए, क्योंकि पार्लियामेंट में हमारी संख्या कम थी। लेकिन मैं वचन देता हूं, यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी को मैं जानता हूं, उनके अंडर काम करता हूं, उनके विजन को मैं जानता हूं और उनके निश्चय को जानता हूं। उन्होंने जो दृढ़ निश्चय ले लिया वो पूरा करते हैं। उनकी कथनी करनी में आज तक अंतर नहीं हुआ, तभी तो 2014 से मेरा भारत इतना ताकतवर बना। ऐसे नहीं बनता। मैं वादा करता हूं ये बिल पारित होगा, 33% आरक्षण हमारी बेटियों को मिलेगा इस भारत में। बेटियां विधायक बनेंगी, महिलाएं अपनी आवाज उठाएंगी, किसी के दरवाजे भीख नहीं मांगेंगी न्याय के लिए, खुद लॉ मेकर बनेंगी। मैं वचन देता हूं अपने प्रधानमंत्री मोदी जी के कार्यकर्ता के रूप में, और ये होगा, ये निश्चित है। आप लोग बस इन विरोधियों को वोट नहीं करना। ये जो विरोधियों ने आपका बिल गिराया, आपके सपनों को कुचला है, इनके हर चुनाव में इन लोगों को हराना, सारी महिला इस भारत की तय कर लें। आप लोग ये प्रण ले लें कि आप लोग के साथ अन्याय हुआ, आप लोगों को हराना है इनको। ऐसे लोग जो महिला विरोधी हैं, समझ लीजिए जो नारी विरोधी हैं, ये लोग क्या हो सकते हैं और आप लोगों का क्या भला चाहेंगे जीवन में, ये भी आप लोग जानते हैं। मैं इन्हीं शब्दों के साथ समस्त मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट मीडिया, इन्फ्लुएंसर, जितने फोटोग्राफर, स्टिल फोटोग्राफर, अखबार, सबको प्रणाम करता हूं, धन्यवाद देता हूं। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं।